हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉलेज टीट्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स जो आपको गलती से भी नहीं छोड़ने हैं। बहुत ज़्यादा हाई वेटेज होल्ड करते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आपको वो तो करके ही जाने हैं क्योंकि हम सब सोचते हैं कि यार फिजिक्स में थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि फिजिक्स हार्ड है, ठीक है। आपको ये वाले चैप्टर्स नहीं छोड़ने हैं। इसके बाद जो बाहर है आप 1% सोच सकते हो कि यार मैं ये छोड़ देता हूँ, पर एटलीस्ट उन चैप्टर्स का भी ना फॉर्मूले याद करके जाना कि अगर क्या पता कोई आसान सा क्वेश्चन आ जाए फिर आप रिग्रेट करो कि यार मुझे शिट इसका फॉर्मूला तक नहीं आता। फॉर्मूले आपको हर चैप्टर की याद होनी चाहिए, ये मैं नहीं बोल रही कि फॉर्मूले भी छोड़ के जाओ, ठीक है। तो फिर फिजिक्स जो है ना बहुत ज़्यादा एक तो बड़ी है और ऊपर से क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, बाहर निकल जाते हैं दिमाग से, बिल्कुल भी समझ नहीं आते कि फिजिक्स में करना क्या है। फॉर्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अपन को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, तो हम फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट वन चैप्टर्स बता रही हूँ, इन पे ध्यान देना, अभी से कोशिश करो करने की। और एक चीज़ और कि साइड बाय साइड ना इनका फॉर्मूला चार्ट बना लो। जैसे कि ये जो चैप्टर्स हैं इनमें जो जो फॉर्मूले आ रहे हैं ना साइड बाय साइड आप लिखते चलो, जैसे कि उनको रोज रिवाइज करो कि यार ये मैंने कल पढ़ा था, ये इसके फॉर्मूले, जिससे आप कभी भूलो ही ना। और आपको कोई भी चैप्टर ऐसे करना है कि उस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप वो सब कर सको। ऐसा मत करना कि एक क्वेश्चन आ रहा है एक क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो ना इस वाली पढ़ाई का ना कोई इतना फायदा नहीं होता है। या तो इतना अच्छे से कर लो कि उस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप सब कुछ अटेम्प्ट कर पाओ, आपको सब कुछ आता हो, ठीक है। वरना जिसको आप जो चैप्टर आपको पसंद नहीं है या मन नहीं हो रहा है ना करने का, तो एटलीस्ट उसके फॉर्मूले याद करके जाना। ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि चैप्टर ही छोड़ जाना, भाई नहीं पता क्या आ जाए कब। तो ना सबसे पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। बहुत आसान चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है। इसमें से जो क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, अभी तक में जितना पीवाईक्यू का एनालिसिस करा गया है, ठीक है। दूसरा चैप्टर है काइनेमैटिक्स। ये वाला हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, टफ है, मैं ये नहीं बोल रही बहुत आसान है। पर अगर आप करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ आने लगेगा। और इंटरेस्ट तो जगाना पड़ेगा, बिना इंटरेस्ट के करोगे ना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। कुछ भी मतलब एक भी क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, फिर लगेगा कि यार कितना घटिया चैप्टर है, कितना हार्ड चैप्टर है। इंटरेस्ट जगा के फिर ही करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ को एंजॉय करना पड़ेगा पढ़ते टाइम कि यार ये कितना अच्छा है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। इस चैप्टर से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 मिनिमम 4 मैक्सिमम आ सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आप सब जानते हो। उसके बाद है एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, छोड़ के मत जाना। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, उनको एक फॉर्मूला चार्ट में बना के साइड बाय साइड में जो जो चैप्टर पढ़े रहो ना उनके हिसाब से लिखते रहो, ठीक है। उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स यार आसान है और इसमें चैप्टर्स भी हैं और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एटम्स, न्यूक्लियर, ड्यूअल नेचर, ये आपको चैप्टर्स करने हैं, छोटे छोटे से चैप्टर हैं, एक एक दिन या आधे दिन में हो जाएंगे। 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मिनिमम 5 मैक्सिमम। और क्वेश्चन तो यार एक भी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स कैरी करता है वो। तो 3 और 5 तो आप जानते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी चैप्टर नहीं छोड़ने हैं, अच्छे से करना है। जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी, उतना ही आपको कंसेप्ट समझ आएंगे, उतने ही अच्छे से आप पेपर में कर पाओगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट में बता दो कुछ जानना है और तो, ठीक है। अच्छा लगता है जब सब्सक्राइब करते हो तो वीडियो को, थैंक यू। अब करते हैं और फिफ्थ नंबर पर है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मुझे पता है बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, रे और वेव। ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत कंफ्यूजिंग फॉर्मूले हैं। एंड मैं अपना बताती हूँ, मुझे वेव ऑप्टिक्स ना नहीं समझ आया था, पर फिर मैंने क्वेश्चंस वगैरह किए, धीरे धीरे समझ आने लगा। मतलब जब पहली बार पढ़ा था ना तो बहुत गंदा चैप्टर लगा था, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था वो। पर ठीक है, करना था, फॉर्मूले याद किए, उसके फॉर्मूला चार्ट बना के सब अच्छे से लिख लेना, इन दोनों का भी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 5 से 7 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से मिलाकर पूछे जाते हैं, तो देख लो आप चैप्टर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल भी ना ऐसे मत सोचना कि बिल्कुल बेकार चैप्टर है, नहीं इंपॉर्टेंट है। आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपको ज़रा सा भी दिक्कत आ रही है डाउट सॉल्विंग में, आपके डाउट अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है फिजिक्स कहाँ से करें, केमिस्ट्री कहाँ से करें, बायोलॉजी कहाँ से करें। बायोलॉजी के लिए बता रखा है एनसीईआरटी बेस्ट है, बाकी फिजिक्स कहाँ से करें, ये सब कहाँ से करें, सबसे बेस्ट है पीडब्ल्यू का आप कोर्स ले सकते हो। सबसे पहली बात कि आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है टेस्ट सीरीज देना, टेस्ट मतलब टेस्ट पेपर देना, उनका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, नीट में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। उसके बाद आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डीपीपी मिलेगी, मतलब बहुत बेस्ट चीज़ है वो। और जो है मतलब लाइक कोर्स का जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 1299। और अगर आपको इससे भी कम करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल रही हूँ, आप वो वाला कोड यूज़ करके 100 रुपीज़ और ऑफ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो 2 चैप्टर आते हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन, दोनों साथ साथ चलते हैं, सिमिलर सिमिलर से भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। दोनों से ही 2 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके बाद है ईएम वेव से, तो बहुत छोटा चैप्टर है यार और बहुत आसान है, 2 3 घंटे लेके बैठोगे ना हो जाएगा। एमसीक्यू ले चलो 2 घंटे और मान लो, इतने कम कम तो एमसीक्यू है, इतने एमसीक्यू ज़्यादा है भी नहीं। 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना, सारा टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। अब है ए चैप्टर सेमी कंडक्टर्स, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट चैप्टर था और इसमें भी लॉजिक गेट्स बेस्ट।
तो इसमें सेमीकंडक्टर्स में ना लॉजिक गेट्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी पूरा भी आपको सेमीकंडक्टर्स करना है, पर लॉजिक गेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से कर लेना। 3 मिनिमम 4 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमें क्या पता एनटीए कितने देगा। इसके बाद ना मेरा सेकंड फेवरेट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छा लगता था मुझे चैप्टर, स्पेशली वो सर्किट्स को सॉल्व करना बेस्ट, बहुत अच्छा लगता था। ये जो चैप्टर है, लाइक ना सर्किट्स वगैरह जो होते हैं ना, अगर आपको एक बार समझ आ गया ना कि कैसे करना है, तो भाई ऐसे-ऐसे हो जाएगा ना, मतलब कोई कितने से भी बड़ा से बड़ा सर्किट आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और नहीं आया ना, तो फिर तो भाई ऐसा लगता है कि यार क्या है, बिल्कुल नहीं हो रहा। समझने की कोशिश करना है यार, अगर कोशिश करोगे ना तो समझ आ जाएगा। बहुत आसान है सर्किट को सॉल्व करना, मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और आप कोई से भी सर्किट सॉल्व कर लोगे, अगर आपको 1 या 2 में समझ आ गया कि कैसे करना है। बहुत आसान चीज़ है, सबसे आसान चीज़ इसकी यही है, सर्किट्स को सॉल्व करना। 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। बिल्कुल भी छोड़ने का सोचना मत। फ़ॉर्मूले को फ़ॉर्मूला चार्ट में रख के रोज़ फ़ॉर्मूले आपको रिवाइज़ करने हैं इस चैप्टर के। तो यही थे फिज़िक्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इनकी बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो बिल्कुल करने ही करने हैं, बाकी जो बचे हैं आपको वो सबसे पहले ये कर लो, उसके बाद आप वो लोग उन पे भी आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आप उसको बिल्कुल छोड़ दो, पर एटलीस्ट फ़ॉर्मूले तो पढ़ सकते हो ना उनके भी। ठीक है, इतना कर लो, और सच्ची अगर आपने इतना कर लिया ना तो 120 प्लस मार्क्स आपके फिज़िक्स में आ जाएँगे आसानी से। इतना कोई हार्ड नहीं है फिज़िक्स में 120 प्लस स्कोर करना, इसलिए अच्छे से पढ़ना। इस जर्नी में हम सब आपके साथ हैं। एंड कोई भी डाउट वगैरह हो, टेलीग्राम चैनल है हमारे पास, उसमें मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है? वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ अगर उनको ये सब ज़रूरत है देखने की तो। थैंक यू सो मच।